दिल्ली के कालकाजी मंदिर के परिसर में विश्व हिंदू महासंघ की मीटिंग का हुआ आयोजन। मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल से पहुंची थी दिल्ली। कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी की अध्यक्षता में हुई यह मीटिंग। राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के परिसर में विश्व हिंदू महासंघ की मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर नेपाल से मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पहुंची महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस मीटिंग का लक्ष्य भारत और नेपाल के अंदर सनातनी को जगाना था। यह मीटिंग कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी के अध्यक्षता में हुई और मीटिंग में चर्चा करते हुए महंत जी ने बताया कि जिस तरीके से आज के समय सनातन और सनातनियों को भावनाओं को जहां एक तरफ ठेस पहुंचाने का कार्य हो रहा है, वहीं उन्हें जगाने की भी जरूरत है। जहां सरकार एक तरफ अपना कार्य कर रही है, भारत देश को सनातनी विचारधारा की तरफ बढ़ा रही है, वहीं जो हिंदू संगठन है उनको भी देश हित के लिए कार्य करना पड़ेगा और हिंदुओं को अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। नेपाल से आई विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेपाल के अंदर के संगठन की त्रुटियों को गिनाते हुए कहा कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने विश्व हिंदू महासंघ के नाम पर ठगी का काम शुरू कर दिया है, वह जल्द ही जेल के अंदर जाएंगे। उनके लिए महासंघ जल्द ही कठोर कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में इस तरीके से कोई भी सनातनी संगठन के साथ खिलवाड़ न करे। आज हमारे विश्व हिंदू महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमने आहूत की थी, जिसका उद्देश्य था कि हम बैठकर चर्चा करें और विश्व हिंदू महासंघ के जो उद्देश्य हैं कि जात पात के और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक सशक्त और संगठित जो है समाज की रचना की जाए, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाएं, किस प्रकार कार्य किया जाए, उसके लिए हमने अपने सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पर हमारे मध्य में नेपाल से पधारी विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री अस्मिता भंडारी जी हमारे मध्य में। उन्होंने जैसा कि आपने देखा कि संगठन की जानकारी दी कि कब जो है संगठन का जन्म हुआ, कब उसकी स्थापना हुई। पहले 1981 में एक हिंदू महासम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें उसके बाद 1984 में जो उसको विश्व हिंदू महासंघ का नाम दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो है माध्यम से कार्य किया गया। लगभग जैसा कि अभी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि लगभग जो है 48 देशों में आज भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है और भारत में लगभग 15 राज्यों में हमारी शाखाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो सब एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए और अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार के संरक्षण के लिए कार्य करें। देखिए, कहते हैं जो अलग अलग मत व्यक्तियों के मत अलग अलग होते हैं। कोई उनके द्वारा किया गया जो सकारात्मक कार्य है, जो आज राम मंदिर के भव्य स्वरूप को जो निर्माण हो रहा है, वो विश्व हिंदू महासंघ के ही प्रयास का परिणाम था। वो न्यायालय में भी उसमें विजय प्राप्त हुई, उसके लिए वो सतत कार्य करते रहे। अब आरोप जो कार्य करेगा उस पर कुछ ना कुछ आरोप जो लोग लगाते रहते हैं, और ये वो लोग हैं जो कुछ देश के लिए, समाज के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए कोई कार्य नहीं करते, लेकिन केवल जो है दोषारोपण करते हैं। महासंघ के बारे में भ्रमित होने का कोई ज़रूरी नहीं है। विश्व हिंदू महासंघ संसार में एक ही है, वो है जो अध्यक्ष जी ने बताया है, भारत चैप्टर के अध्यक्ष महंत जी ने, कि नेपाल में 1981 में इसका स्थापना हुआ था इंटरनेशनल वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के नाम से। वही संस्था आज भी चल रहा है और भारत चैप्टर में जो अफवाह फैला रहा है, ये कोई काम के ये नहीं है। वो लोग सब अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए कौन कौन क्या क्या कर रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं। इससे पहले चीफ मिनिस्टर होने से पहले योगी आदित्यनाथ जी महाराज विश्व हिंदू महासंघ के भारत चैप्टर के हेड थे और इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट में थे। आज महाराज जी मार्गदर्शक के रूप में है योगी जी,
और सुरेंद्र नाथ जी महाराज योगी जी के स्थान में है, जो इंटरनेशनल के भारत चैप्टर के प्रेसिडेंट में है। तो और किसी को अफवाह फैलाने के लिए, विश्व हिंदू महासंघ को बदनाम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए शायद मुझे लगता है कि भारत चैप्टर इसको लीगल प्रोसेस में जाएगा और ये अफवाह को सब खत्म करेगा, सब हिंदुओं को लेकर इकट्ठा होकर आगे बढ़ेगा। नाम बताओ। अस्मिता भंडारी, विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष धन्य हो गए हैं। ज्वाई बोलते हैं हम लोग, ज्वाई साहब बोलते हैं। आज आप यहाँ पहुँचे, किस तरीके से सनातन धर्म को आगे तक लेकर चल रहे हैं आप, जो कि आप नेपाल से यहाँ पहुँचे हैं? सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदू महासंघ भारत चैप्टर के अध्यक्ष श्रद्धेय महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आज विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के भारत चैप्टर के माध्यम से सभी पदाधिकारियों से मिलने का मेरा अवसर मिला और विश्व हिंदू महासंघ के आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने का भी अवसर मिला। सबसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, कैसे को मिलाकर आगे बढ़ना है, इसी बारे में चर्चा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग एक क्या है कि नेपाल और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों हिंदू राष्ट्र ही था, आज भी बाहुल्यता हिंदू को ही है। नेपाल में अभी भी 81% हिंदू हैं और भारत में भी इतना सबसे ज़्यादा हिंदू ही हैं। तो ये दोनों देश को कैसे हम लोग हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, इसके लिए रणनीति तैयार करके आगे बढ़ने के विषय में आज बातचीत हुई है। मुझे अच्छा लगा है। एक क्रांति शब्द ही इनको सबको जगाएगा, क्योंकि क्रांति एक छोटा सा शब्द है। हर कोई भी काम करेंगे उसमें क्रांति से नहीं करेंगे तो कार्य का फल स्वरूप मिलना असंभव है। इसलिए हमारा यही रहता है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व हम पाठ ये शांति वाला नहीं पढ़ाते हैं, हम क्रांति वाला पढ़ाते हैं, ताकि उसमें नई ऊर्जा का जोश रहे और नए सिरे से काम हो, अच्छी तरह से काम हो। क्रांति शब्द एक अच्छा ऐसा शब्द है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और हर कार्य को यथा स्थिति से और सुनियोजित योजनाओं से और अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर युवक हिंदुस्तान का और हर हिंदू क्रांति को माध्यम रख करके अपना कार्य करें।